सभी को हम नमस्कार करते हैं। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी द्वारा आज हम सबको मौका दिया है आप सबों के बीच में लाइव होने का। इसके लिए हम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मांडव्या कला मंच के कलाकार आज आपके बीच में आपके समक्ष हैं। मंडी जनपद के लोक गीतों की छोटी छोटी झलकियाँ ये आपके बीच में लेकर आए हैं। आइए हम सब आपके साथ 1 घंटे तक मंडी जनपद के लोक गीतों की शाम लेकर आप लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे और लोक गीतों के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम सब आपके बीच में हैं। मांडव्या कला मंच के कलाकार आपके बीच में हैं। मांडव्या कला मंच मंडी की एक विख्यात संस्था है जो मंडी के लोक गीतों पर, लोक नृत्यों पर, लोक नाट्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर कार्यक्रम करती रहती है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मांडव्या ऋषि की तपोस्थली मंडी जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी रही है, इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पृष्ठभूमि भी गौरवमयी रही है। इसी भूमि पर 2 जून 1988 में मांडव्या कला मंच का गठन किया गया था और इसके लिए हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए थे इस संस्था को बनाने के लिए और आज ये संस्था 32 सालों से आपके बीच में काम कर रही है। मैं उन लोगों का नाम आपके बीच में लेना चाहता हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव भी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें आशीर्वाद दिया था, हमारा मार्गदर्शन किया था इस संस्था का गठन करने के लिए और इसके साथ ही डॉक्टर सूरत ठाकुर, श्री वीरबल शर्मा जी जैसे लोग इस संस्था को आगे लाने के लिए, इसे बनाने के लिए, लोक संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, इस संस्था का गठन करवाने के लिए हमेशा सहयोगी रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें रहा है, हमें मार्गदर्शन रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हो क्योंकि बीच बीच में हम बातें भी करते रहेंगे, कुछ लोक गीत भी आपको सुनाते रहेंगे। मेरे साथी कलाकार आपके बीच में है। मेरे साथी हैं मिस्टर मनीष अटल, मिस्टर रवि हैं, ललिता वांगिया हैं और संगीता है जो मेरा साथ दे रही हैं इन लोक गीतों को आपके समक्ष लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं मंडी जनपद का सुहाग गीत। सुहाग गीत के बारे में आप सब लोग ज़्यादातर जानते ही हैं। मंडी जनपद का सुहाग गीत उस बेला का है जब दुल्हन की डोली माँ बाबा के घर से उठने लगती है तो उस दुल्हन के हाव भाव और उसके दिल में क्या भाव रहते हैं, उन्हीं भावों को लेकर ये गीत है कि मेरी शादी जो इतनी दूर हो रही है ये ना माँ का कसूर है, ना मेरे बाबा का है, ना मेरा दादा का है, ना मेरी दादी का है, ना मेरा मामा मामी का है, ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मेरी शादी इतने दूर होने जा रही है। आइए यही गीत है हरिये नी रस भरिए खजूरे अपने सभी साथियों के साथ आप सबको सुनाने जा रहे हैं मंडी का सुहाग गीत।
ये था मंडी जनपद का सुहाग गीत जो दुल्हन की विदाई के बेला पर गाया जाता है। माँ बाबा के घर से जब दुल्हन की डोली उठने लगती है तो उसके दिल में क्या हाव भाव होते हैं, इन्हीं भावों को हमने आपके बीच में रखा है। ये है मंडी जनपद का सुहाग गीत जो विवाह शादियों में गाया जाता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और इतना कहना चाहता हूं कि इन सुंदर और सरल लोकगीतों में हमारी धरती गाती है, हमारी नदियां गाती है, हमारे पहाड़ गाते हैं। आज जबकि हमारे घरों में FTV, VTV या MTV जैसी पाश्चात्य संस्कृति पहुंच चुकी है, ऐसे समय में इन लोक गीतों का, इन लोक नृत्यों का और इन लोक नाट्यों का बचना असंभव सा लगता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इन लोक गीतों को, इन लोक नृत्यों को और इन लोक नाट्यों को बचाए रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक निधि है जिसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। और ये कार्य हमारे बीच में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी कर रही है और उन्हीं के माध्यम से हमें भी मौका मिला है आज आपके बीच में लाइव होने का। और हम आभार व्यक्त करते हैं सचिव महोदय का और उनके सभी सदस्यों का, स्टाफ का, कि वो इस तरह से लोक कलाकारों को मौका दे रही है और मंच प्रदान कर रही है और इस लोक संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है। चलिए, मांडव्या कला मंच के कलाकार आपके बीच में हैं। मंडी जनपद के लोक गीतों की बात हम आप सबों से कर रहे हैं और इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और अब एक प्रेम गाथा गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये मंडी जनपद का गीत है, पत्थर क्षेत्र का ये गीत है। नगरोटा गांव की एक कथा है जिसमें एक प्रेयसी होती है, बहुत ही सुंदर नवयौवना के ऊपर एक वहाँ का ठेकेदार वो दिल दे बैठता है और वो रोज सुबह नौन पे जाके मिलते थे। ये राजाओं के समय की बात है, बहुत लंबी कहानी है। कभी मौका मिलेगा तो इस कहानी को सुनाने का हम भी कभी ऐसा प्रयास करेंगे, लेकिन आज क्योंकि आप सब लोकगीत सुनना चाहते हैं मंडी के, इसलिए हम इन लोकगीतों को आपके बीच में रखने जा रहे हैं। बहुत से मैसेज भी यहाँ आ रहे हैं हमारे बीच में। अश्विनी कुमार जी हैं और दूसरे लोग हैं। हाँ, लोकगीत हमारी धरोहर है, इस तरह के बहुत से लोग हैं। जितने भी लोग यहाँ मैसेज कर रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और हम सब लोक कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में हम सभी भागीदार बन रहे हैं। तो चलिए अगला गीत, और क्योंकि फिर 2-4 गीत हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद जिसकी कोई ऐसी छोटी मोटी फरमाइश होगी तो वो भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। बहुत से नाम हैं मेरे अपने जाने पहचाने नाम हैं जो मुझे दिख रहे हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए, ये प्रेम कथा है, नए गीत है, हाथा लेंदी लुट को देखो।
के देव को गला बाता कितिया ओ किते जिंदड़ी रे करार जिंद मेरी ये ओ किते जिंदड़ी रे करार तेरी ओ देव को हमारिया कानिया अखिया ता तेरी ओ देव को हमारिया कानिया ओ दंद तेरे मोतिया रे दाने जिंद मेरी ओ दंद तेरे मोतिया रे दाने छोटे छोटे हथड़ू देव को रोटियां पकांदी छोटे छोटे हथड़ू देव को रोटियां पकांदी ओ खाने वाला नजरी नहीं आंदा जिंद मेरी ये ओ खाने वाला नजरी नहीं आंदा देव को काचा पांदी घड़ोलू हाथा लेंदी लुट को देव को काचा पांदी घड़ोलू ओ चल मुइये नौड़ा पर जाना जिंद मेरी ये ओ चल मुइये नौड़ा पर जाना लेंदी लुट
माथा लैंदी लोटकू देवकू काछा पांदी घड़ोलू। ये मंडी जिला का लोक गाथा गीत है, पुरानी गीत है, एक प्रेम कथा है जो राजा के समय में मंडी जनपद का जो हमारा नगरोटा गांव है यानी बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की ये घटना है। ऐसा कहते हैं कि ट्रू स्टोरी है। वहाँ पर एक तरह का एक प्रेम प्रसंग हुआ था जो हमने इस गीत के द्वारा आपको बताया गया, क्योंकि वो क्षेत्र है जहाँ पर नमक की खाने होती थी और पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोग वहाँ नमक लाने जाते थे। तो इसलिए ये एक बहुत ही फेमस क्षेत्र है उस जगह का जहाँ ये घटना घटी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक छिंज गीत की। छिंज गीत भी हमारा ऐसा ही एक गीत है। ये भी वो वैसा गीत है जो 12 साल के बाद एक पति जब घर आता है और आंगन में भरी गर्मी दोपहरी में आंगन में मरुआ के पेड़ के नीचे वो बैठता है और अपनी बीबी से जब पानी मांगता है और जब वो पानी पिलाने आती है तो उसके गले में हार देखकर कहता है कि मैंने तो ऐसा हार उसे दिया नहीं है, ना मैंने खरीदा है, ये हार इसको किसने दिया है। और उसे ये संशय हो जाता है, संदेह होता है और बार बार वो कभी अपनी पत्नी से पूछता है, कभी अपनी माँ से पूछता है, कभी भाई से कहता है कि ये हार मेरी बीबी को किसने दिया है। क्योंकि उस समय की बात है जब आने जाने के साधन नहीं थे, लोग पैदल जाते थे आते थे। और ये भी ऐसी कथा है कि वो भी अपने काम के सिलसिले में कहीं दूर प्रदेश में चला गया था और 12 वर्ष के बाद घर आता है और घर आकर जब ये स्थिति वो देखता है तो वो दंग रह जाता है। और ये गीत है, इस गीत में ये सारी घटना का वर्णन किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में बहुत से नाम हैं जिसमें बहुत सी फरमाइशें यहाँ आई है, जिसमें मैं इन सभी का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। डॉक्टर मधु शर्मा कात्यायनी जी हैं, आचार्य मनोज शैल जी हैं, तिलकराज जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा है, चुलबुल ठाकुर है, विजय विशाल है, हितेंद्र शर्मा, प्रतीक्षा शर्मा, डॉक्टर सूर्य ठाकुर हैं, हमारे गुरु हैं, कुल्लू कॉलेज में से रिटायर्ड हैं, हमें मंडी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है और संगीतज्ञ है। इन्होंने बहुत सी बुक्स कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में लिखी गई है। वीरेंद्र शर्मा जी है, अश्वनी कुमार जी हैं, हीरा सिंह कुशल है, रणवीर कुमार गुप्ता जी हैं, राजेश है और अनीता शर्मा है, आरती है। बहुत से नाम हैं, कुछ और नाम हैं जो बाद में आपके बीच में रखूंगा। बहरहाल ये गीत आपको सुनाते हैं, मंडी जनपद का छिंज लोक गीत अपने साथियों के साथ।
महिला दी हो लाजो तू मेरी, लाजो तू मेरी, सच ओ गलाया मेरे नाल, ओ गले माला किने दितिया मेरी जान, ओ पांचो लड़ियां किने दितिया मेरी जान। कात दी हो आमा तू मेरी है, आमा तू मेरी है, सच हो गलाया मेरे नाल, हो गले माला किने दितिया मेरी जान, वो पांचो लड़ियां किने दितिया मेरी जान। भाया तू मेरे आ, सच हो गलाया मेरे नाल, ओ गले माला किने दितिया मेरी जान, ओ पांच लड़ियां किने दितिया मेरी जान। गाजे बैठी हो लाजो तू मेरी है, लाजो तू मेरी है, सच वो गलाया मेरे नाल, वो गले माला किने दितिया मेरी जान, वो पांचो लड़ियां किने दितिया मेरी जान। सच्चे
दे सच्चे यारे होंगे बेड़े पार, ओ गड़े माला कीने दीतिया मेरी जान, ओ पांचो लड़िया कीने दीतिया मेरी जान। मेरी जान वो पांचों लड़ियां कीने दीतिया मेरी जान, ओ गले माला जोरे दीतिया मेरी जान, ओ पांच लड़ियां जोरे दीतिया मेरी जान, वो पांचों लड़ियां कीने दीतिया मेरी जान। ये था मंडी जनपद का छिंज गीत। मैं मांडव्य कला मंच के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि 2 जून 1988 को इनका इस संस्था का गठन हुआ था और इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत उपलब्धि ये रही है कि 80 और 90 के दशक तक आते आते मंडी जनपद का प्रधान लोक नृत्य लुड्डी लगभग लुप्त प्राय हो चुका था। उसे जीवित करने के लिए, उसे पुनः मंच पर लाने के लिए, पुनः इसकी पहचान बनाने के लिए मांडव्य कला मंच ने अथक प्रयास किया अपने गुरुजनों के साथ, अपने साथियों के साथ, और आज इस नृत्य की पूरे देश में पहचान कायम कर दी है। और आज मंडी जनपद में ऐसा कोई भी उत्सव या समारोह संभव नहीं हो पाता जहां ये लुड्डी नृत्य नहीं होता है। ये इन कलाकारों की कोशिश है और इनकी मेहनत है जो इस तरह के लुड्डी नृत्य को बचाने में सफल हुए हैं। उसके साथ हमारा जो मंडी जनपद का लोक नाच है, बुढ़ड़ा है, और उसके साथ मंडियाली गिद्धा है, नागरिया नृत्य है और बांटड़ा है। इसे भी बचाने के लिए जो हमारे प्रयास जारी हैं और उस पर भी काम हो रहा है। और मंडी की जो लोक गाथाएं हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ एक पुस्तक का विमोचन करवाकर वो मुफ्त में हमने पूरे मंडी जनपद में बांटी है। लगभग 10,000 प्रतियां अब तक हम उस पुस्तक के मंडियाली गीतों की, लोक गीतों की पुस्तक है उसको बांट चुके हैं। तो इस तरह से कई तरह के कार्यक्रम ये संस्था कर रही हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और दूसरे अन्य समाज सेवा के कार्यक्रम भी बीच बीच में करती रहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग हमारे बीच में हैं, कुछ हमारे आदरणीय हैं, कुछ गणमान्य हैं, कुछ हमारे साथी दोस्त हैं, कुछ हमारे छोटे हैं, कुछ हमारे बड़े हैं। सबके साथ मिलकर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं मंडी जनपद का भ्यागड़ा लोकगीत। हालांकि आज इस लोकगीत का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। पहले पुराने ज़माने की हम बात करें, आज से 50-100 साल पहले की, तो कभी कभार इस तरह के बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष इन गीतों को सुनने को मिल जाते थे, क्योंकि सुबह के प्रथम पहर में ये लोकगीत गाए जाते हैं। जब लोग सारी रात कीर्तन भजन जगराता करते थे तो सुबह के प्रथम पहर में इन गीतों को गाया जाता था। और इन गीतों में अक्सर कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और ये जो गीत हम आपको सुना रहे हैं इसमें भी कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन है। तो आइए सुनाते हैं आपको दुधा छोड़नेरी बेला। हीरा सिंह कौशल जी ने कहा है कि
एकेडमी का बहुत ही ये सराहनीय प्रयास है और सचमुच ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है एकेडमी का कि इस तरह से लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आगे आई है। और कोरोना के इस दौर में जब लोग घरों में कैद हो चुके हैं, इस संकट की घड़ी में एकेडमी आगे आई है और इन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम पेश कर रही हैं। ये सचमुच सराहनीय है। तो लीजिए गीत। दूधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठ चकवे मधानिया लाया उठ चकवे मधानिया लाया रे, उठ चकवे मधानिया लाया रे। दूधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठ चकवे मधानिया लाया रे, उठ चकवे मधानिया लाया रे। दूधा छोड़ने रिया सवेरा बोरज बोले ओ सवेरा बोरज बोले ओ पंछियां ने झूरे मोरे लाई अड़िए, पंछियां ने झूरे मोरे लाई अड़िए। दूधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठ चकवे मधानिया लाया अड़िए, उठ चकवे मधानिया लाया अड़िए। दूधा छोड़ने रिया कृष्णा जे उठिया ओ गारी बेला काना जे उठिया मंगलारी मटकी बजाया अड़िए, मंगलारी मटकी बजाया अड़िए। दूधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठ चकवे मधानिया लाया अड़िए, उठ चकवे मधानिया लाया अड़िए। दूधा छोड़ने रिया
आई गए हाड़ी हो खेतां दे विच आई गए हाड़ी हो दुधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए दुधा छोड़ने रिया सवेरा मुर्गा जे बोले ओ सवेरा मुर्गा जे बोले ओ पहलिया बांगा चलिया अड़िए पहलिया बांगा चलिया दुधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए दुधा छोड़ने रिया दवा छोड़ने रिया बेला गुजरिए उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए 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 उठे चकवे मधानिया लाया अड़िए। ये था मंडी जनपद का भ्यागड़ा लोकगीत जो हमने आप सबके समक्ष रखा। जैसा कि मैंने कहा कि जब लोग पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ, बहुत साल पहले की बातें, क्योंकि अब तो इनका रिवाज लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे गाने वाले लोग नहीं मिलते। पहले बुजुर्ग लोग इस तरह के सुबह जब नहाने जाते थे, सुबह सुबह उठ के 4 बजे के बाद नहाने जाते, तब भी इस तरह के ये भ्यागड़ा लोग गीत गाते थे। या सारी सारी रात जब कीर्तन भजन जगराता करते थे तो सुबह के प्रथम पहर में इस तरह के गीतों को गाए जाने का रिवाज था। या विवाह शादियों में भी सुबह के पहर में इस तरह के भ्यागड़ा लोक गीत गाए जाते रहे। लेकिन आज प्रचलन तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह की संस्था हैं, मांडव्या कला मंच जैसी संस्था हैं जो इन गीतों को बचाने के लिए आगे आई हैं, इनका संरक्षण एवं संवर्धन कर रही हैं। और उसके साथ इस तरह की हमारी अकादमी है या विभाग है, वो भी इन गीतों को बचाने के लिए हम लोगों को, यानी हम लोग कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है, हम जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रही है। और इसी कड़ी में आज हम आप सब लोगों के बीच में यहाँ हैं, लाइव हैं, और मंडी जनपद के लोकगीत आप सबों के बीच में रख रहे हैं। मैं मांडव्या कला मंच की उपलब्धियों की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इन 32 सालों में इस संस्था द्वारा 7 बार नेशनल ईथ फेस्टिवल में भाग ले चुकी है। राष्ट्रीय युवा समारोह में हिमाचल का प्रतिनिधित्व लोक और लोक गीतों में कर चुकी है। और इसके साथ 5 बार जो हमारे राष्ट्रीय शरद महोत्सव विंटर कार्निवाल मनाली होता है, उसमें भी भाग लेकर 4 बार सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब ये हासिल कर चुकी है। एक इतिहास की रचना कर चुके हैं हैट्रिक के साथ 4 बार। और इसी तरह जो नेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय युवा समारोह में, वहाँ भी हैट्रिक के साथ 7 बार ये संस्था भाग ले चुकी है। हिमाचल का गौरव, हिमाचल का सम्मान बढ़ा चुकी है। और उसके साथ लोक नाट्य जो हमारे उत्सव होते हैं, लोक नाट्य अखिल भारतीय लोक नाट्य उत्सव में भी
3 बार ये संस्था हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर, हिमाचल का मान रखकर बांटड़ा जैसी विधा को बचाने में कामयाब रही है। बहुत सी उपलब्धियां हैं इस संस्था की। बहुत से युवाओं को जोड़कर सांस्कृतिक संवाद एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं ये संस्था करती है, रेजिडेंशियल करती हैं, मुक्त ये कार्यशालाएं करती हैं, जिसमें ये उन युवाओं को जागरूक किया जाता है लोक संस्कृति के लिए। तो इस तरह की ये बातें हैं। एक फरमाइश आई है पारुल मंडी की है, खाई लेना पी लेना करी लेना जग, कल परसों मरी जाना लगी जानी आग। चलो, इस तरह के गीत हैं जो ये कलाकार गाते रहते हैं, लेकिन आज देखता हूँ समय अगर रहता है तो आपको ये गीत सुनाए जाएंगे। और इसके साथ और भी बहुत से नाम हैं यहाँ जिनका हमें धन्यवाद करना है, स्वागत करना है, जो हमारे बीच में यहाँ है, हमारा ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। शाश्वत जी हैं, भारती हैं और देवदत्त शर्मा जी हैं। ये सभी लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। और भी नाम हैं जो छूट गए हैं, बाद में इन नाम जो छूट गए हैं उनका भी हम आभार करेंगे व्यक्त। और ख़ासकर ऑडियंस है, ऑडियंस तो हमारे लिए सर्वोपरि है, यही है जो बनाती है और हमें मंच पर लाती है। मंच पर तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते अब ये फेसबुक पर इस तरह से लाइव हो रहे हैं आपके बीच में। एक नई पहल की है एक आदमी द्वारा, ये इसे सराहा जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी पहल है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हम आपके बीच में मंडी जनपद के जो हमारे नृत्य है उन नृत्यों में से जो प्रधान लोक नृत्य है लुड्डी। लुड्डी हमारे मंडी जनपद की शिवालिक घाटियों में नाचा और गाया जाता है। ये मस्ती भरा नृत्य है, इसे महिला और पुरुष इकट्ठे भी करते हैं और अलग अलग भी करते हैं। और ये खुशी व्यक्त करने का एक तरीका है। इसका जो उत्पत्ति है लुडना शब्द से है, इसका तात्पर्य जो कहा जाता है लुडना शब्द से लुड्डी का ये उदय हुआ है। ये खुशी में जब हमें बहुत सी खुशी होती है तो हम उछलते कूदते हैं, तो इसी तरह का। और हमारे ये माना जाता है कि जब विवाह शादी होती है तो विवाह शादियों में जब धाम होती है और धाम के बाद छिड़िया होता है तो आसे बोला है कि बाबू आवा और पावा लुड्डी और जावा गराजो, मतलब एक पीक पे जब ये कार्यक्रम होता है तो इस तरह की ये लुड्डी है हमारे लिए, जिसे बचाया है इन लोक कलाकारों द्वारा और पूरे देश में इस नृत्य को आगे बढ़ाया है। और एक मेरे साथी कह रहे हैं कि एक हमने ऑडियो कैसेट भी निकाली है विरासत, जो जिसे भी हम मुफ्त बांट रहे हैं लोगों में, जिसमें 6 गीत हैं उस विरासत में। ऑडियो है ये, जिसमें एक भ्यागड़ा गीत है, एक सुहाग गीत है, एक प्रणय गाथा गीत है, एक छिंज गीत उसमें है और 12 मासा है, 12 ऋतुओं में गाया जाने वाला गीत है 12 मासा उस विरासत जो ऑडियो कैसेट है उसमें है। और कुछ लुड्डी गीतों की कड़ी भी है जो हम आप सबके बीच में रखने जा रहे हैं। तो समय अभी अगर हमारे पास है तो मेरे साथी बताएंगे समय क्या हो गया। अच्छा, समय तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलिए ये गीत हम आपको सुना लेते हैं, उसके बाद हम विदा लेते हैं, थोड़ा सा रुक लेते हैं 10 मिनट आप भी और हम भी। और ये आखिरी जो हमारी लड़ी है लुड्डी गीतों की वो हम आप सबके बीच में रखने जा रहे हैं। नाच्या कुड़मणिए भलिए मंडी नेडड़े की दूर। जब शादी होती है और जब ऐसे नृत्य की बात आती है चाहे मंदिर के प्रांगण में जब धाम के बाद जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी ये लुड्डी की जाती है, तो जो संधि है संधन को भी आह्वान करता है कि नाच्या कुड़मणिए भलिए, उसे भी आह्वान करते हैं कि मंडी नेडड़े की आओ आप सब भी नाचो गाओ मौज मनाओ, और उसके बाद हम सब घर को जाते हैं। तो इसी तरह का ये लुड्डी गीत आप सबके बीच में हम रखने जा रहे हैं।
मणिए भलिए मंडी नेड़े के दूर मंडी नेड़े के दूर नाचा कुड़मणिए भलिए मंडी नेड़े के दूर
बोलवा हो कुड़मणी यारी छन्नी पर नाची मोया तू हो नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू हो नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू पण बोलवा हो चंदारिया छानी पर नाची मोया तू पण बोलवा हो जटारिया छानी पर नाची मोया तू हो नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू हो नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू नाची मोया नाची मोया नाची मोया तू पण बोलवा हो ढोलारिया तानी पर नाची मोया तू पण बोलवा हो ढोलारिया तानी पर नाची मोया तू शाबाशे 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 दिया बामणा लड़ मेरा कहती बिना देखना घर तेरा छाती दिया बामणा लड़ मेरा कहती बिना देखना घर तेरा 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 छाती दिया बामणा लड़ मेरा कहती बिना देखना घर तेरा शाबाशे शाबाशे कोकणाने घाल मेरा विसरू जीव काचिया रुपया किलडू छोटिया कोकणाने घाल मेरा विसरू जीव काचिया रुपया किलडू छोटिया रुपया किलडू छोट्या मेरे रांजणा रुपया किलडू छोटिया ओ रुपया किलडू छोट्या मेरे रांजणा रुपया किलडू छोटिया कोकणाने घाल मेरा विसरू जीव काचिया रुपया किलडू छोटिया शाबाशे 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 लुटिए लबाड़िए लट कर दी चादर छोड़ा पट कर दी ओए लुटिए लबाड़िए लट कर दी चादर छोड़ा पट कर दी वो चादर छोड़ा पट कर दी चादर छोड़ा पट कर दी वो चादर छोड़ा पट कर दी चादर छोड़ा पट कर दी लुटिए लबाड़िए लट कर दी चादर छोड़ा पट कर दी ओए पालरिए खुबिए लंबी तेरी गाड़ी आसा जाड़ा ब्याह जो करी लिया प्यारी पालरिए खुबिए लंबी तेरी गाड़ी आसा जाड़ा ब्याह जो करी लिया प्यारी पालरे कबूतरो मारी लया ढवारी आसा जाड़ा ब्याह जो करी लवा त्यारी पालरे कबूतरो मारी लवा ढवारी आसा जाड़ा ब्याह जो करी लवा त्यारी 8 गज सुतड़ो 9 गज नाड़ा एड़ा बांगा सजदा कुकियारा नाड़ा 8 गज सुतड़ो 9 गज नाड़ा एड़ा बांगा सजदा कुकियारा नाड़ा ये लबाड़िए लट कर दी चादर चोड़ा पट 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 कर दी ये लबाड़िए लट कर दी चादर चोड़ा पट कर दी चादरिए भूखिए लंबी तेरी क्याड़ी मची जाती क्याड़ी पालरिए भूखिए लंबी तेरी क्याड़ी चिम तेरी मार कोई मची जाती क्याड़ी ये लबाड़िए लट कर दी चादर चोड़ा
ये था मंडी जनपद का प्रधान लोक नृत्य लुड्डी के जो ये गीत थे उनकी एक झलकी, गीतों की झलकी हमने आप सबों के बीच में रखी। इस बार तो हम आपको गीत ही सुना रहे हैं। अगर अकादमी ने अगली बार भी हमें मौका दिया तो कुछ नृत्य भी हम लेकर आएंगे आपके बीच में। जब भी कभी मौका मिलेगा तो मंडी जनपद के जो लोक नृत्य हैं वो भी हम आपके बीच में रखेंगे। इस बार हमें लोक गीतों का ही मौका मिला है। बहुत ही बढ़िया ये मौका हमें दिया गया है अकादमी का, और मैं सचिव महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर करम जी का और उनके स्टाफ का, उनके सहयोगियों का, उनके साथियों का। और जैसे कि अभी एक मैसेज भी आया है रविंद्र कुमार शर्मा जी का अकादमी से आया है मैसेज के समय सीमा हमारी जो है वो हटा दी गई है। तो हम अगर समय सीमा हमारी हट गई है तो एक दो गीत हम आप सबों के बीच में और रखेंगे हमारे बीच में। और एक बेहतरीन कलाकार हैं, उम्दा कलाकार है हमारे बीच में राजेश, वो भी एक सुहाग गीत आपके बीच में रखने जा रहे हैं। मैं बिहाई गीत है जो जब भी बच्चे का जो जन्म होता है, क्योंकि सुहाग गीत तो हम आपको सुना चुके हैं, और जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें बिहाई गीत गाने का ऐसा प्रचलन रहा है मंडी जनपद में। महिलाएं जब सर्दी के दिन होते हैं तो चूल्हे के बाद आग सेकती हुई इकट्ठी हो जाती है और बधाई गीत गाती हैं बच्चे के जन्म की खुशी में। तो इस तरह का गीत लेकर आ रहे हैं राजेश कुमार। आइए स्थान ग्रहण करें। पुत्र कौशल्या राजाया नेमाय नामिया दे दीन नाकत बाजे नामिया दे दीन रेशम दी डोर लगाई नीमाय नामिया दे दीन नौबत बाजे नामिया दे दीन नौबत बाजे
भाग कौशल्या रे जागे धन धन भाग कौशल्या रे जागे दादेरा पोता पलना जी झूले दादेरा पोता पलना जी झूले झुलारे देवे दादी नीमाय नौमिया दे दीन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जो हमारे सचिव है अकादमी के डॉक्टर करण सिंह, उनसे चाहूँगा कि अगर ये टाइम उन्होंने बढ़ाया है तो एक मैसेज हमें कर दे ताकि हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और भाई इंदर सिंह ठाकुर जी यहाँ हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं। हमारे सराज घाटी के ये रहने वाले हैं और शिमला में ही रम गए। हम तो चाहते हैं कि मंडी में इनकी सेवाएं होनी चाहिए, लेकिन ये शिमला में ही अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो कभी कभार हमारे इस मंडी क्षेत्र में भी आया करो, क्योंकि शिमला में तो आप काफ़ी नाम कमा चुके हैं अपना। आपकी आवाज़ का जादू वहाँ हम कभी कभार सुनने को या अक्सर सुनने को मिलता ही रहता है। और आप यहाँ शिमला में रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से साथी हैं जिनके ये कमेंट यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर मधु शर्मा जी हैं, महेश शर्मा जी हैं और अन्य हैं जिन्होंने काफ़ी ये मैसेज हमें भेजे हैं। क्योंकि हमने जो ये लाइव कर रहे हैं थोड़ा दूर से कर रहे हैं, इसलिए सब मैसेज को पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है गायन की ओर है, अपने गीतों की ओर है, तो सबका नाम लेना तो मुनासिब नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितने भी हम कभी बीच बीच में पढ़ पा रहे हैं वो नाम कुछ मैंने पहले ले लिए थे, कुछ अब ले रहा हूँ। हाँ, हमारे बीच में है नंदलाल ठाकुर जी हैं, सुमित राज जी हैं, डॉक्टर लालचंद है, पुष्पलता है, प्रीत शर्मा जी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े हम साथी हैं और कुछ छोटे हैं। सभी का नाम मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा औपचारिकताएं ना निभाते हुए सीताराम शर्मा जी है, इंद्र ठाकुर जी हैं, रेखा ठाकुर है, सुरेंद्र ठाकुर है, मुकेश कुमार है, रविंद्र ठाकुर है, सुमित राज ये है, हमारे हीरा सिंह कौशल है, पारुल है, गंगाराम राजी जी हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हमारे मंडी ज़िला की शान है ये, रितु ठाकुर हैं। सभी जाने पहचाने चेहरे हैं, जाने पहचाने लोग हैं
बहुत से लोग हैं जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें भी और हमारी लोक संस्कृति को भी, और हमारे लोग दे रहे हैं। और हम युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि आप भी इन लोक गीतों को आगे लाने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे गीत हैं दूर दराज में क्षेत्रों में जो लुप्त होते जा रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, उन्हें हम जिंदा रख सकते हैं, ये अपनी पहचान कायम रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी तक इन्हें परोस सकते हैं। चलिए, क्योंकि जैसा कि ये माइक से आ रही हैं और ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हम थोड़ी देर और रुके यहाँ, चलिए थोड़ा सा रुक लेते हैं और एक गीत जो 12 ऋतुओं पर गाया जाता है, 12 मासा, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, आपका मार्गदर्शन बना रहना चाहिए। हमारे गुरुजन है डॉक्टर सुरेश ठाकुर जी, वो भी हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा इसी तरह बना रहे, जिस तरह से आपने इस मंच के गठन से लेकर आज तक हमें रास्ता दिखाया है, ये रास्ता आप अक्सर आगे भी हमें दिखाते रहें। चलिए, हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं 12 ऋतुओं पर गाया जाने वाला ये गीत है, अपनी व्यथा को सुनाने वाले प्रेयसी, जिसका प्रीतम बहुत दूर प्रदेश में है, उसके लिए हर ऋतु कैसे बीतती है, वो कथा व्यथा हम इस गीत के द्वारा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं।
दी जो बण भरे शरीर देखा के जो मार दी आयो महीना सावन मीठी मीठी बानी पीघा में बावली सब सखियाँ ने संग कंठ पिया बिन आवली सब सखियाँ ने संग कंठ पिया बिन आवली आयो महीना भाली का जोर लसक डरावड़ी रविंद सुनी मेरी सेज दसने जो आवदी रविंद सुनी मेरी सेज दसने जो आवदी आयो महीना आसो सुन मेरी सासु खुद तेरा घर नहीं इस संग करे दी श्रृंगार ओ पिया करे नहीं इस आयो महीना कातक अम्मा मेरी कातक गिठड़ा में बाल दी सिद्धगा सोना जेड़ा श्याम हवा ते बजावदी सिद्धगा सोना जेड़ा श्याम हवा ते बजावदी आयो महीना मेरे सीता कने मेरे लेफा बरावनी लेफा दे अंदर मेरा लाल नंदी ते बचावनी लेफा दे अंदर मेरा लाल नंदी ते बचावनी आयो महीना पास आड़े परियो थर थर काम दे मेरा पिया परदेस घड़ी पल न्यार दी रमेया पिया परदेस घड़ी पल न्यार दी आयो महीना माघ चित लागे माघ इतड़ा में पूजनी पिया गए परदेस शगन में पूजनी पिया गए परदेस शगन में पूजनी आयो महीना फागण आया गईत मगन फगुआ में गायो रे उड़ जाते
उड़ जांदे अबीर गुलाल पिया घर आयो रे उड़ जांदे अबीर गुलाल पिया घर आयो रे। ये था 12 मासा गीत जो 12 ऋतुओं पर गाया जाता है। उस प्रेयसी की एक कथा व्यथा है जो 12 ऋतुओं में अपने पति के इंतज़ार करते हैं जो दूर प्रदेश में, उसी पर ये गीत था। एक फरमाइश आई है, अश्वनी कुमार जी कह रहे हैं कि एक गीत है ऊंचे ऊंचे बंगले जी, तो मैं अपने साथियों से कहूँगा कि 1-2 लाइनें उसकी हम सुना देते हैं। ये अश्वनी कुमार जी ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। ऊंचे ऊंचे बंगले जी हो आंगन बैठ दी हो चौपट खेल दी हो मेरे लोड़िया ऊंचे ऊंचे बंगले हो आंगन बैठ दी हो चौपट खेल दी हो मेरे लोड़िया आज पर लोड़िया हो साथ हीरा साथ जी हो हमारा पड़ोस जी हो बापुएरा देश जी हो मेरे लोड़िया। चलिए ये थी अश्वनी कुमार जी की 1-2 लाइनें हमने आपको सुना दी। और एक बार फिर मैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबों ने अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं और हम सब मांडव्या कला मंच मंडी के लोक कलाकार आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ासकर सचिव अकादमी डॉक्टर करम सिंह जी का और उनके समस्त स्टाफ का, सहयोगियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों ने लोक कलाकारों को मौका दिया है, मंच प्रदान किया है। इसके लिए हम आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इसका संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए हम सब आगे आ सकते हैं और इसे बचाए रख सकते हैं। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो ये बुजुर्गों के सांस्कृतिक धरोहर है ये बची रहे, ये कायम रहे। और आपसे एक और निवेदन, कोरोना वायरस के चलते कि आप हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखें और घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखें। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब भी आप कोई काम करते हैं या आपको लगता है कि हाथ धोने चाहिए तो साबुन से हाथ धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र का आप प्रयोग करते रहें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें जब तक कि आपको काम ना हो। काम के सिलसिले में ही बाहर आए। अब तो सरकार आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए घर से बाहर
आ सकते हैं। अब तो अनलॉक कर दिया है, तो अब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सुविधाएं सरकार ने फिर से। ये ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, हाथ धोते रहें साबुन से, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें और मुंह और नाक को ढक कर रखें। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले या इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं, इस तरह की जगहों में जाते हैं, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। और एक बार पुनः अपने साथियों की ओर से, सब की ओर से, हमारे साथी जो राजेश यहाँ बैठे हैं, मीनाक्षी यहाँ बैठे हैं, हरिचरण हमारे बीच में हैं, हिमांशु गुलेरिया यहाँ है, पंकज ठाकुर हैं, मिस्टर रवि हैं और मिस्टर मनीष हैं, संगीता है, मैडम हैं, ललिता है, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सब ने सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए ये कार्यक्रम आप सबों के बीच में रखा, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए पुनः बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।